एक बार फिर से आप सभी का मंत्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे, भारतीय जलवायु के बारे में हमने पढ़ा था कि भारत में जलवायु या किस तरह मानसून हमारे जो देश की जलवायु को क्या है बहुत हद तक क्या है प्रभावित करता है। तो ठीक उसी के आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। तो देखते हैं, कहता है कि भारतीय मानसून की विशेषताएं क्या है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारतीय मानसून की विशेषताएं क्या है। तो जिस तरह मानसून हमारे देश को क्या है कि बहुत हद तक क्या है प्रभावित करता है, तो उनमें क्या क्या है, विशेषता क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत में मानसून के कारण क्या है। मानसून के कारण ही आपको क्या नज़र आता है, आपके मौसम में बदलाव नज़र आता है। जैसे आपको याद होगा, जैसे हमें जानते हैं कि भारत में जो गर्मी में होता है, तो गर्मी में हम लोग को औसत तापमान क्या है, तो हमें क्या है 30 डिग्री से लेकर क्या 48 डिग्री तक हमें क्या है महसूस होता है। हमें गर्मी सब में एकदम से एहसास होता है कि हमारे क्या है 30 से लेकर 48 डिग्री तक का मौसम चलता है। इसमें क्या है बहुत तेज़ लू भी चलती है। तो वही ठंड के मौसम में क्या है, वही ठंड के मौसम में हम देखते हैं तो 10 से लेकर 18 डिग्री तक का तापमान हमको देखने को मिलता है। तो यह कारण क्या है, मानसून के कारण ही है। तो वही कहता है कि भारत में मानसून के कारण गर्मी एवं जाड़े के तापमान में क्या है अंतर देखने को मिलता है। मानसून के कारण ही हमें देखने को जाड़े और गर्मी की जो ऋतु है यह हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है। जाड़े और गर्मी का जो मौसम यह क्या है हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है। ऋतु के परिवर्तन होने पर आप देखिएगा, जैसे ऋतु बदलता है, ठंडे का ऋतु में अलग तरह का हवा चलता है, गर्मी की ऋतु में क्या है अलग तरह का हवा चलता है। तो वही कहता है ऋतु के परिवर्तन होने के साथ ही, कहता होने पर इसके साथ ही हवा की दिशा भी क्या होती है बदल जाती है। क्या होती है कि जाड़े में अगर पछिया चलता है तो गर्मी कहता है पुरवैया चलना शुरू हो जाता है। जो हम लोग समझते हैं कि यह जा नहीं पुरवैया पछिया जो हम लोग बोलते हैं उससे होता है। कहता है धान एवं जूट की फसल, जो धान और जूट की फसल है वह क्या है मानसून पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। क्योंकि हमारे देश में क्या है, क्योंकि हमारे देश में 80% वर्षा क्या होता है मानसून के द्वारा होती है। और जो खरीफ फसल होती है, जो मुख्य रूप से जो खरीफ फसल जैसे धान है, जो क्या है कि जो एक धान एक फसल जो क्या है जिसको पानी की मात्रा क्या बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है, बिना पानी के ये फसल नहीं हो सकता है। तो धान के लिए क्या है कि पानी का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और जूट भी क्या है, जूट के लिए पानी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और हमारे देश में अगर किसी वर्ष अगर बारिश अच्छा से ना हो तो उस समय क्या अकाल जैसी स्थिति हो जाती है, फसल को क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब आगे कहता है कि भारत में जलवायु की विशेषता, कहता है अगला जो टॉपिक है आपको जैसे ऋतु के बारे में पढ़ना है, कहता है भारत में जलवायु की विशेषता के ही, कहता है विशेषता के ही हमारे यहाँ वर्षा भर क्या है ऋतु बदलता रहता है। कहता है भारत में जलवायु की विशेषता के कारण ही, यहाँ पे क्या है के कारण ही हमारे यहाँ वर्ष भर ऋतु क्या है बदलती रहती है। क्या कारण है कि जलवायु हमारी ऐसी है। मानसून के कारण क्या होता है कि आपको देखिएगा, जैसे आपको जनवरी में आपको ठंडा महसूस होता है, आपको फिर मार्च में क्या है आपको फरवरी से लेकर मार्च के बीच में आपको बसंत का अनुभूति होता है, फिर मार्च से लेकर आपको जून तक क्या है गर्मी होता है, जून के बाद आपको क्या है जून से लेकर सितंबर तक आपको वर्षा का अनुभूति होता है, फिर उसके बाद आपको ठंडा का होता है। तो वही कह रहा है, कहता है बदलती रहती है, हर ऋतु की कुछ अपनी अपनी विशेषताएं, क्या है हर ऋतु की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती है, अपने अपने क्या है कुछ उसके प्रभाव है जिससे हम लोग क्या बहुत हद तक प्रभावित होते हैं। कहता है भारत में मौसम विभाग के अनुसार, क्या है भारत में मौसम विभाग के अनुसार, क्या है भारत में मौसम विभाग के अनुसार कितनी है 4 ऋतु बताई है। पहला जो ऋतु का है वो शीत ऋतु है, दूसरा ग्रीष्म है, तीसरी वर्षा है, चौथा शरद है। क्या है ग्रीष्म मतलब क्या है ठंडा, क्या है आपको देखिएगा ठंडा गर्मी, याद रहे ठंडा और गर्मी है, और शरद है और वर्षा है और शरद है। एक और चीज कहता है कि भारत में क्या है मुख्य रूप से क्या है 6 ऋतु पाई जाती है। क्या अगर देखा जाए तो भारत में 6 ऋतु है, ये तो आप देख ही चुके होंगे, शीत है, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, और 2 और ऋतु है जो कहता है हेमंत और क्या शिशिरा है। क्या हेमंत और शिशिरा है। तो आप देखेंगे कि भारत में क्या जलवायु इस तरह से क्या है बहुत रूप से बदला हुआ है, इसको नोट कर लेंगे। तो देखते हैं शीत ऋतु की विशेषता क्या है। तो कहता है भारत में इस ऋतु का आगमन, क्या है भारत में अगर देखा जाए मुख्य रूप से जो
ठंडा के जो ऋतु है जिसे हम लोग शीत ऋतु कहते हैं, उसका आगमन मध्य नवंबर से क्या है, मध्य मार्च तक माना गया है। जब जैसे हम लोग होली मनाते हैं तो मान लेते हैं कि उसमें क्या है कि ठंड का मौसम क्या है, खत्म हो चुका है। तो कहता है कि भारत में इस ऋतु का आगमन मध्य नवंबर से और मध्य मार्च तक माना गया है। अब इस ऋतु की विशेषता क्या है, अगर देखा जाए तो ठंड के समय में क्या है कि बहुत ज़्यादा, खासकर आपको नवंबर, दिसंबर और जनवरी में क्या सबसे ज़्यादा आपको ठंडा महसूस होता है। सबसे ज़्यादा क्या हम लोग को ठंड लगता है, उसमें क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा जो तेज़ हवाएं चलती है वो क्या है, जो शीतलहरी लेकर चलती है। तो देखते हैं क्या कहता है। इस समय उत्तर भारत में क्या है, इस समय उत्तर भारत में क्या है, उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन रहता है। जैसे मैंने आपकी कल के वीडियो में दिखाया था कि क्या है कि जाड़े के मौसम में किस तरह कहाँ पे वायु दाब सबसे ज़्यादा बनता है। कहता है सबसे ज़्यादा ठंडा दिसंबर और जनवरी में होता है। क्या है, सबसे ज़्यादा ठंडा दिसंबर और जनवरी में क्या होता है, शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा अगर कहीं ठंडा होता है तो वो कब लगता है, तो दिसंबर और जनवरी के बीच में रहता है। इस समय यहाँ का औसत तापमान कब, दिसंबर और जनवरी का औसत तापमान पूरे भारत में कितना मिलता है, 18 डिग्री से लेकर 10 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक हमें मिलता है, जो कि क्या है कि बहुत कम है। जबकि हमारे देश के कहता है, जबकि इसके विपरीत हमारे देश के दक्षिण भाग में औसत तापमान क्या है, दक्षिण भाग मतलब क्या है, नीचे वाले भाग में औसत तापमान 25 डिग्री तक रहता है। क्यों रहता है 25 डिग्री तक, क्योंकि इस समय जो सूर्य की स्थिति होती है कैसी होती है, दक्षिणायन होती है। मतलब क्या है, वो सूर्य की स्थिति क्या है, दक्षिण की तरफ रहती है, जिसके कारण वहाँ पर गर्मी क्या है, सूर्य की किरणें पड़ती है, जिसके कारण क्या है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। कहता है इस मौसम में केवल देखिएगा, इस मौसम में ज़्यादा वर्षा नहीं होता है। जो जब आपको ठंडा का समय रहेगा तो उसमें ज़्यादा वर्षा नहीं होगा, कभी कभी वर्षा होगा, लेकिन यह मुख्य रूप से लौटता हुआ कहता है कि ठंड के ऋतु में लौटते हुए कहाँ पे वर्षा होता है, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे क्या है, वर्षा होता है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि लौटता हुआ मानसून कब वर्षा करता है, तो पूरे भारत में एक ही जगह है जहाँ पर तमिलनाडु के कोरल मंडल तट है, वहाँ पर ही लौटता हुआ मानसून क्या ठंड में बारिश करती है। इसके लिए क्या होता है कि वहाँ पे ठंड में धान की खेती होती है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लौटता हुआ मानसून कहाँ होता है, तो तमिलनाडु में होता है, या ठंड के समय में वर्षा कहाँ होता है, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे होता है। कहता है इस समय हिमालय के क्षेत्र में क्या है, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात होता है। हिमपात मतलब क्या है कि जो बारिश, भले बारिश की बूंद नहीं बल्कि क्या है वो बारिश, बल्कि क्या होती है वो बर्फ के, जैसे आप लोग फिल्म में देखते होंगे दक्षिण मतलब कश्मीर में जो बर्फ का टुकड़ा होता है वो जो होती है, जो आसमान से गिरती है, उसी को क्या कहता है, हिमपात कहता है। कहता है इस समय शीत लहर चलती है। इस समय शीत मतलब क्या है कि जो बहुत ठंडी, मतलब ठंडी हवा चलती है, जो कि बहुत ठंडी हवा होती है। कहता है इसी मौसम में, कहता है इसी मौसम में जब शीतकालीन वर्षा होती है, क्या है, शीतकालीन वर्षा होती है, तो रबी फसल को क्या है, रबी फसल को बहुत अधिक लाभ मिलता है। मतलब जो कौन सी फसल हो गई आपकी, जो आपको देखते होंगे जो गेहूँ है उसका, चाहे सरसों है, उन सबको क्या है बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपको इसके बारे में थोड़ा और जो कुछ डिटेल है ग्रीष्म ऋतु का उसके बारे में, और आगे हम लोग पढ़ेंगे गर्मी के बारे में। तो आप लोग भी बुक पढ़ते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं।